स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी स्क्रीन पर हैं, किसी भी जगह पर हैं और उसी जगह से आप किसी भी लेजर का आज की डेट में बैलेंस जानना चाहते हैं तो दोस्तों सेकंडों में आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे, विद एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि अपनी फर्म के अंतर्गत मैं सेल्स वाउचर में एंट्री करने जा रहा हूँ। कुछ स्टॉक आइटम मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ, कुछ स्टॉक आइटम मुझे अभी और लगाने हैं, यानी इस वाउचर एंट्री को पूर्ण करने में मुझे समय लगने वाला है। अब इसी जगह पर मुझे किसी भी लेजर का बैलेंस जानना है तो यहीं से मैं किसी भी लेजर का आज की डेट में क्लोजिंग बैलेंस जान सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। मतलब आपको कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन करना है। तो मैंने कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दिया तो देखिए कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है कि जिस भी लेजर का आपको बैलेंस जानना है उस लेजर का नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और जितना समय आपको उस लेजर का नेम टाइप करने में लगेगा उतना ही समय आपको लगने वाला है किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए। अब आपको एक बात याद रखना है कि जिस भी लेजर का आप क्लोजिंग बैलेंस जानना चाहते हैं इस जगह से, तो आपको उस लेजर का नेम सेम टू सेम डाल देना है। यानी जो आपने उस लेजर को क्रिएट करते समय नेम डाल रखा था वही नेम आपको सेम यहाँ पर डाल देना है। और चाहे आप कैपिटल में डालें चाहे आप स्मॉल लेटर में डालें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारी डेटर्स पार्टी दीपक ट्रेडर्स और उस लेजर का मुझे बैलेंस जानना है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दीपक ट्रेडर्स टाइप कर दिया और दीपक ट्रेडर्स टाइप करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो दीपक ट्रेडर्स का आज की डेट में जो भी बैलेंस होगा वो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर दीपक ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 मई 2024। यानी लास्ट जो मैंने एंट्री की 31 मई 2024 में की है, आज वो डेट है तो आज तक का मुझे यहाँ पर बैलेंस पता चल रहा है। और नीचे देखेंगे तो 1,70,200 रुपये डेबिट बैलेंस हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्क्रीन पर जब होते हैं तो कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी स्क्रीन पर आप होइए, चाहे आप कोई रिपोर्ट देख रहे हैं चाहे आप कोई वाउचर एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके आप कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं। तो हर जगह आप कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं, हर जगह आप इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस भी जान सकते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं 1,70,200 रुपये डेबिट दीपक ट्रेडर्स का, ये सही है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जान तो चुके हैं ये बैलेंस, है ना। इसके बाद हम अपनी वाउचर एंट्री को पूर्ण करके और इसको एस्केप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही चला जाता हूँ बाहर और अब चलता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इसके बाद अकाउंट बुक्स में और इसके बाद लेजर में, और यहाँ से दीपक ट्रेडर्स का लेजर देखता हूँ कि जो हमें वहाँ पर बैलेंस दिखाया जा रहा था वो सही था या नहीं था। तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,200 रुपये और डेबिट के कॉलम में दिखाई दे। तो जो हमें वहाँ पर वाउचर एंट्री करते समय बैलेंस दिखाया गया था दीपक ट्रेडर्स का, वो हमें इस जगह पर दिखाई दिया और 31 मई 2024 की डेट का हमको यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है ना। इसी तरह से आप किसी और भी स्क्रीन पर हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर GSTR1 में हैं और यहीं से हमें किसी भी लेजर का बैलेंस देखना है तो कंट्रोल के साथ मैंने एन प्रेस कर दिया और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं टाइप कर दूंगा उस लेजर का नेम जिस लेजर का मैं बैलेंस जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेजर है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डाला और एंटर प्रेस किया तो देखिए इसका बैलेंस आ गया यहाँ पर 7,450 रुपये डेबिट, है ना। तो इसी तरह से आप किसी भी लेजर का बैलेंस यहाँ पर जान सकते हैं। एक और लेजर हम यहाँ पर ले लेते हैं हर्ष ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हर्ष ट्रेडर्स और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हर्ष ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस 3,47,910 रुपये क्रेडिट यहाँ पर शो होने लगा। तो आपको करना क्या है कि किसी भी स्क्रीन पर हो, कंट्रोल के साथ एन प्रेस कीजिए, कैलकुलेटर ओपन कीजिए और जिस भी लेजर का आपको बैलेंस जाना है सेम टू सेम वही नेम वहाँ पर डाल दीजिए तो आपको बैलेंस पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।